नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता उपस्थित हूँ अपनी सभी संघर्षरत भावी मुख्य सेविका बहनों के लिए। और चूँकि 26 मई को जो चीज़ें हुई तो ज़्यादातर लोगों के समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तो मैं एक लाइन में बताऊंगी कि जो भी हुआ बहुत सकारात्मक हुआ है। बहुत सी संघर्षरत महिलाएं और जो घर में बैठ करके सिर्फ खबर चाहती हैं वो सब अब परेशान हैं और कह रही हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा रिजल्ट आएगा। तो देखिए, इस हद तक नकारात्मक सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या पूरे भारत में जो सरकारी कामकाज है वो थोड़ा धीमी गति से होता है। कारण उसका ये है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो रिटन वर्क के द्वारा होती हैं, पत्राचार के द्वारा होती हैं। एक दूसरे से पत्राचार कर करके अनुमति ली जाती है, उसी में समय लग जाता है। फ़ोन कॉल्स पर चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि एक बात सामने आई है कि विभाग से कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रक्रिया है जो अभी क्लियर नहीं हुई है, तो उनका प्रोसेस मौखिक नहीं है, उनका प्रोसेस लिखित है। लिखित रूप में चीज़ें पूछी जाती हैं और लिखित रूप में ही बताई जाती हैं, क्योंकि बाद में भर्ती में किसी प्रकार की अनियमितता ना होने पाए, किसी प्रकार की कोई त्रुटि न होने पाए, या यूँ कह लीजिए कि कोई लीगल पेंच फंसने न पाए। इसलिए ये जो लीगल प्रोसेस होती है रिटन वर्क की, यही की जाती है। इसी प्रक्रिया के वजह से भर्ती के रिजल्ट आने में थोड़ा सा विलम्ब है। आप लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है। मैं जानती हूँ कि सभी बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से, मतलब प्रताड़ित हो गए हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को सोचते सोचते, रटते रटते, और उसमें भी खासकर तब जब रिज़ल्ट आपको पता ना हो कि आपका होगा या नहीं होगा, तो एक मतलब कुंठा सी हो जाती है मन में, एक मन में मतलब व्याधि सी बन जाती है कि अब हम क्या ही करें। और उस पर ये रवैया कि आप जाएं निवेदन करने के लिए और आप मिल ना पाएँ, तो परेशानी और बढ़ जाती है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी थोड़ा सा बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, चिंता ना करें, चिंतन करें। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है। अगर माननीय आयोग ने बताया है कि वो रिमाइंडर भेज करके विभाग से चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, और इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी ना हो। देखिए, 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराध को सज़ा ना मिले, यही वाली कहानी है इसमें। इसीलिए समय लग रहा है। ऊपर से बहुत सारे अराजक तत्व भी लगे हुए हैं कि हमारा नहीं हुआ तो हम किसी का नहीं होने देंगे। तो दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना कि फलाने नहीं कर रहे हैं, ढमाके नहीं कर रहे हैं, और ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर भी लगते रहे कि आप नहीं मेहनत कर रही हैं। तो दूसरे से तो आप इच्छा और अपेक्षा दोनों रखते हैं कि ये कुछ करे, लेकिन जब बात अपनी आती है तो आप लोग विभिन्न प्रकार के बहाने ढूंढ लेते हैं। किसी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले, चाहे फिर वो कोई सरकारी अफसर हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से ही फेमस हो गया है, अपने को उस जगह पे रख कर देखिए कि जो जो समस्याएं उनके ऊपर आ रही हैं, अगर वो समस्याएं आपके ऊपर आती तो आप क्या करते, क्या ही करते। क्योंकि जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कोई होगा जो उनसे जवाब मांगेगा, तो उस जवाब को वो दे पाएँ, इसीलिए लीगल प्रोसेस पूरा करना ज़रूरी है। जल्द ही आपकी जो भी प्रक्रियाएं हैं पूरी हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद है, और यही आश्वासन भी मिला हुआ है। ऐसे में ये कहना कि कोई कुछ कर नहीं पाया, आप लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया, ये सर्वथा गलत है। अगर किसी ने नहीं किया तो फिर आपको अगर कुछ लगता है तो आप कर सकती हैं, मगर मैं तो अब यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही जल्द आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और निगेटिव ना सोचिए, नकारात्मक मत सोचिए, संघर्ष करते रहिए, किताबों से जूझते रहिए। किताबें ही हैं जो आपके काम आएंगी। और क्या कहें,
जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं हमेशा चीज़ें आपके हिसाब से ही हों, परंतु आशा छोड़ देना, उम्मीद छोड़ देना गलत बात है। उम्मीद बनाए रखिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद।